इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला का अगला भाग और ये है 1857 की क्रांति। इसमें हम देखेंगे PYQ। इसका हमने पूरा जितना भी था एनालिसिस हमने कर लिया था, जितने भी हमने पूरा पढ़ लिया था। 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, कौन किस किस ने हिस्सा लिया, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये सब हमने देख लिया था। आज हम इसके बस प्रश्न उत्तर देखेंगे और प्रश्न उत्तर में बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम 80 प्रश्न हैं जो आपको इसमें देखने हैं और आपको बहुत सही लगेंगे वो। और प्रश्नों से ही हम अपनी मजबूत कर सकते हैं अपनी नींव कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों के हिसाब से ही हम जितना भी हमें पढ़ा है वो याद रहता है। तो हम अपना प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय जो सेना थी उसमें चर्बी वाले कारतूस थे, उनसे चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी वो कब शामिल की गई थी? तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में वो शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस थी ना, उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। ये हमने ऊपर पहले पढ़ लिया है, मतलब पिछली वाली वीडियो में देख लिया है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को जो होता है मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। और ये कहाँ फैली थी? बंगाल सेना में। और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। अगर जांच कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जांच नहीं की। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ये तत्कालिक कारण था। इसका जो तत्कालिक कारण ये था और जो मेन कारण था वो बहुत ही अलग अलग थे। मतलब इसने चिंगारी का काम किया था, आग तो पहले से ही लगने ही वाली थी, इसने बस चिंगारी लगा दी और आग फैल गई। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक ये बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा चैनल है जिसमें सिर्फ इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें सिर्फ पॉलिटी का ही कंटेंट डलता है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं जिसने भी पॉलिटी को, लक्ष्मीकांत को अच्छे से समझना है। और इसका चैनल का नाम है IAS PCS इंडियन पॉलिटी। आप इसे सर्च कर सकते हैं और ये जो फोटो लग रहा है आप इसे भी देख सकते हैं, इंडियन IAS PCS इंडियन पॉलिटी। और आप इसमें जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। बड़े अच्छे से इसमें आसान भाषा में समझाया गया है, तो आप एक बार इसे जरूर चेक करना। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, अभी हमने देखा मुख्य तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही था इसका तत्कालिक कारण। प्रश्न 3 है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो ये मंगल पांडे की घटना जो हुई थी बेरकपुर में हुई थी। तो 29 मार्च 1857 को बेरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तो 29 मार्च 1857 को ये सारा कांड हुआ था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जुड़े थे बैरकपुर से, जो कि हमने अभी देखा, और ये भी UP PCS में आ रखा है। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो सिपाही था ये भी UP PCS में आ रखा है। इसमें ये आंसर गलत दे रखा है, इसमें मतलब ऑप्शन सारे गलत हैं। जो मंगल पांडे वो सिपाही थे आपके 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। तो ये शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और यहाँ पर 9 का 3 बन गया है। सॉरी 9, हाँ 3 का 9 बन गया है, तो यहाँ पे 34वीं होना चाहिए था शायद, जो कि गलती हो गई है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थे। शायद ही अगली बार प्रश्न आए तो आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था बख्त खान को। ये हमने देख लिया था, बख्त खान को इन्होंने, बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ये RO में पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। और ये पूछा जा सकता है कि बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था बहादुर शाह ने। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा
जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हमने देखा ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसके ये प्रमुख कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति प्रमुख कारण था। सैनिक असंतोष नहीं था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध भी नहीं था, जन आक्रोश भी नहीं था। तो 1857 की प्रमुख कारण, जो क्रांति का प्रमुख कारण था, ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो ये था WH रसेल। WH रसेल ने टाइम्स पत्रिका के संवाददाता थे। तो अब ये पूछा भी जा सकता है कि जो टाइम्स पत्रिका थी वो कहाँ पर छपती थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी? लंदन से प्रकाशित होती थी। तो इस तरीके से ना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरीके से ध्यान देना। अगर अभी प्रश्न में ये पूछ लिया है, क्या पता टाइम्स पूछ ले, तो टाइम लंदन में प्रकाशित होती थी। इनके संवाददाता कौन थे? WH रसेल। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये सभी को पता है, 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुई थी, और ये 90 और 94 दोनों में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का जो आरंभ था वो 10 मई को हुआ था, मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अभी पूछा जा सकता है कि किसने करी थी? तो 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने कर दी थी 10 मई मेरठ में। यहाँ से ही इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो अभी हमने देखा ये हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये पहली घटना नहीं थी। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी पहली घटना नहीं थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। सबसे पहले सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे और वहां पे दिल्ली चलो अभियान आया था और यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ये मेंस में पूछा गया था 2008 में। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल जो थी उनने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अवध लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, और कानपुर में किया था नाना साहब ने। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 को में विद्रोह किया। 17 जून 1857 को शहीद हो गई। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो ये प्रतीक था कमल और रोटी। यह हमने पहले अच्छे से देख लिया है, कमल और रोटी इसका प्रतीक था, कमल और रोटी। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से, केंद्र पूछे गए, सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किसे अधिकृत किया? तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। देखो सबसे पहले जो किसे अधिकृत कर लिया, तो दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली पे ही कब्जा किया था उन्होंने और सबसे पहले दिल्ली को ही उन्होंने अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया था। तो कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। अब यहाँ पर दो तीन प्रश्न और बन सकते हैं फैक्ट से। एक तो दिल्ली वाला तो हो ही गया, दिल्ली को कर लिया था सबसे पहले, और किसके नेतृत्व में किया था? कैप्टन निकोलस ने। और कब किया था? 20 सितंबर 1857 को ये यहाँ पर किया था। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसकी जन्मस्थली थी इनकी वाराणसी। वाराणसी में इनकी जन्मस्थली है, और मैंने आपको बताया भी था कि वाराणसी वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, और देखो यहाँ पे पूछा भी गया है। रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। खान बहादुर जो थे वो बरेली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो जितने भी नेतृत्वकर्ता थे हमने वो पहले वाली वीडियो में देख लिए हैं, तो आप उनको भी देख लेना। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकार खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यह यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बादशाह शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ
समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। तो ये सारा था बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व जो शासक थे, उन्होंने खान बहादुर ने यहाँ पर विद्रोह की रहनुमाई की थी। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ग्वालियर एमपी में है, इसलिए एमपी से प्रश्न पूछा गया है। तो वाराणसी ध्यान रखना, वाराणसी भी प्रश्न पूछा गया, ग्वालियर से भी पूछा गया है। क्या पता यूपी पीसीएस में भी पूछ ले। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो ये क्या था? यूरोज। यूरोज से ये इनका अंतिम युद्ध हुआ था और इनमें वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। तो उनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ठीक है। और जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोस ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द हैं। जो सोई हुई जो औरतें हैं वो अकेली मर्द हैं। तो ये भी सेंटेंस पूछा जा सकता है कि किसने बोला था, और ये ह्यूरोस ने ही बोला था जिसने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो हमें पता है लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, क्योंकि अवध को ही पहले लखनऊ बोला जाता था। लखनऊ को पहले अवध बोला जाता था। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। अब विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध बेगम हजरत महल ने किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अभी हमने देखा बेगम हजरत महल, इन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो फिर से लखनऊ या अवध हमने देख लिया, हजरत महल ने किया था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? तो अभी इलाहाबाद में पूछा, इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन थे? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। अब नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक जो संख्या थी वो थी अवध में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था सिपाहियों ने। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध में थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 75,000। ठीक है। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। हमने अच्छे से देख लिया था, तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। नेक्स्ट है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ये भी हमने देख लिया था ऊपर सीरीज में अपनी। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह भी हमने देख लिया था, तात्या टोपे। तो यही था कि किसे उसके मित्र ने धोखा दिया। तो तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग आपका था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो नाम था वो था असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। और ये यूपी पीसीएस में, यूपी के एग्जाम में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2011 में भी पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया है। तो अब इसको यहीं तक रखते हैं, 26 क्वेश्चन तक। आगे 27 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, इसमें 80 क्वेश्चन है टोटल। तो 80 क्वेश्चन की हम लेकर के आएंगे। तो ये 26 तक ही रहने देते हैं, 27 से आगे शुरू करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।